और ये सब केवल आदत है और कुछ नहीं। बचपन में तुम शराब नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, गांजा नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, भांग नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, कभी उसको याद भी नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ी, जवानी आई, कुसंगत पड़ी, गलत लोगों की संगत में फंस गए, धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, आदत बन गई। अब कहते हो आदत छूटती नहीं है, और जब खाने को नहीं मिलती तंबाकू तो मन बेचैन होने लग जाता है। याद रखना, गलत आदत बनाइए ही मत तो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कपड़े गंदे मत करिए तो बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साफ रखिए कपड़ा, संभल कर पहनिए, जहाँ गंदगी है थोड़ा ऊपर समेट लीजिए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, धरती पर जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। बिहार में सरकार के द्वारा शराब बंद कर दी गई है, लेकिन लोगों का पीना बंद अभी भी नहीं हुआ। झारखंड से मंगा लेते, यूपी से मंगा लेते, पश्चिम बंगाल से मंगा लेते, चाय की तरह घर में बना लेते, और पुलिस कहाँ तक चेक करेगी। और पुलिस चेक करने भी जाती है तो कहती है एक गिलास हमको भी दो, दोनों पिएंगे। हाँ, दमादम मस्त कलंदर, पुलिस वालों का भी पहला नंबर, वो भी कम नहीं। एक ट्राली पर पीछे लिखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि मनुष्य देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। देवता नहीं बन पाया, कोई गम नहीं। मनुष्य देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। मनुष्य कम से कम दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और ये भी याद रखना, मनुष्य जीवन में देवता तो देवता, भगवान बनने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर महान बनने की व्यवस्था है, गुणवान बनने की व्यवस्था है, चरित्रवान बनने की व्यवस्था है। देवता भी तरसते हैं, इंतजार करते हैं कि हम मनुष्य कब बनेंगे। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, उस मनुष्य शरीर को पाकर के तुम दारू पी रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अपनी पत्नी को गाली दे रहे हो, घर को नरक बना रहे हो। जिस मनुष्य शरीर को पाकर के राम भगवान कहलाए, बुद्ध भगवान कहलाए, महावीर भगवान कहलाए, जिस मनुष्य शरीर को पाकर के क्षमा देव महान कहलाए, जिस मनुष्य शरीर को पाकर के सदगुरु कबीर साहब संतों के सम्राट कहलाए, उस मनुष्य शरीर को पाकर के हम केवल तंबाकू में फंसे हुए, पुड़िया में फंसे हुए। कितनी बड़ी भूल है। सोने की कुदाल से खेत की गुड़ाई नहीं की जाती है, याद रखना। लोहे की कुदाल से खेत की गुड़ाई की जाती है। ये आपको सोने की कुदाल जैसा मनुष्य का शरीर मिला है, इससे ऐसे गलत कर्मों की गुड़ाई मत कीजिए। कृपया इस शरीर को कहाँ लगाना है? परमार्थ में, धर्मार्थ में, निस्वार्थ में लगाना है, और इस शरीर से वह स्थान प्राप्त करना है जहाँ पर भगवान भी झुकने के लिए खड़ा हो जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जब वाल्मीकि के आश्रम पर राम भगवान गए थे तो दंडवत प्रणाम वाल्मीकि को किया था दौड़ करके। भरद्वाज के आश्रम पर प्रयागराज में राम भगवान गए थे तो दंडवत प्रणाम किया था। सोचिए, भरद्वाज भी तो मनुष्य के रूप में थे, वाल्मीकि भी मनुष्य के रूप में थे, लेकिन एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कहा है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, कोई कंकर। कबीर साहब कितने महान संत हुए, और आप भी कम महान नहीं हैं, महान हो सकते। सब मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू दारू सब छोड़िए, सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर चरित्र बनाइए, सुंदर कर्म कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। आप देखिए जन जन के दिल में ये आवाज़ उठने लगेगी कि वो तो बहुत महान व्यक्ति है, वास्तव में महान है, सब कहने लगे। कितनी स्त्रियों को कहते सुना है कि हमारे पति जी भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान जैसे लगते ही हैं, क्योंकि इनमें गुण बहुत है। और कितने पुरुषों से मैंने सुना है कहते हमारी जो पत्नी है, अरे क्या बात गुरुजी, लक्ष्मी जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन मेरे घर की ये साक्षात लक्ष्मी है, इसने घर में सब शांति बना रखी। और कितने माता पिता को कहते सुना हो कि मेरी बेटी ऐसी बेटी है, भगवान सबको ऐसी बेटी दे।
मेरे को उस दिन की याद आती तो दुख होता है, जब ये विदा होकर ससुराल चली जाएगी तो मेरा घर सूना हो जाएगा। इस बेटी में कितने गुण हैं। ये रंगोली बनाती है, पर्दे ठीक करती है, साफ सफाई करती है, मोबाइल में हर समय बिजी नहीं रहती है, और पढ़ाई भी अच्छी करती है, भोजन भी फट से बना देती है, नाश्ता बना देती है, नाराज नहीं होती है, और माता पिता के पास में बैठ करके मीठी मीठी बातें भी करती है। ये बेटी नहीं है, ये तो पंच कन्या में से एक कन्या पैदा हुई है। कितने गुरु लोगों को मैंने देखा, उनको ऐसे शिष्य मिले हैं, महान शिष्य, और उन शिष्यों के साथ में गुरु भी मंद मंद मुस्कुराता रहता है। और कितने गुरुओं को तो ऐसे शिष्य मिले हैं, शिष्य के नाम पर शत्रु मिले, गुरु का ही कमंडल चुराते रहते और मन में सोचते रहते ये गुरु कब मरेगा, इतना बुढ़ा हो गया, अभी हट्टा कट्टा बैठा है, इसकी मृत्यु कब होगी, सीट खाली करे तो मैं गद्दी पर बैठूं। और किसी की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखने वाले लोग स्वयं बहुत रद्दी होते हैं, स्वयं बहुत रद्दी होते हैं। किसी की गद्दी की जरूरत ही नहीं है, सोने चलिए तो गद्दा की जरूरत है, किसी की गद्दी की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी गद्दी है मानवता की गद्दी, सबसे बड़ी गद्दी है सेवा की गद्दी, सबसे बड़ी गद्दी है परमार्थ की गद्दी, धर्मार्थ की गद्दी, भक्ति की गद्दी, और सबसे बड़ी गद्दी है, याद रखना, वैराग्य की गद्दी साधु के लिए सबसे बड़ी गद्दी है। किसी की गद्दी लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार जामनगर गया था गुजरात में, वहां के महंत ने कहा मेरी गद्दी ले लो, 200 एकड़ जमीन है, 200-400 गायें हैं, हॉस्पिटल है, ये है वो है। तो मैंने सिर खुजलाया, हमने कहा गद्दी, हम तो गद्दी लेंगे नहीं। बोले तुम्हारे गुरु के पास क्या? हमारे गुरु के पास गुरु है और क्या है, गुरु के पास और क्या लेना। गुरु का धन दौलत देख करके जो उसको गुरु बनाता है, वो गुरु बनाने नहीं गया है, वो कुछ दूसरे जुगाड़ से गया। याद रखना, अपने नियम संयम की गद्दी पर विराजमान हो जाइए। आपकी प्रतिभा, आपकी आभा, आपका औरा और आपकी गुणवत्ता और आपका रहन सहन, तुम जिधर जाओगे उधर ही गद्दी बनाता चला जाएगा, सब गद्दी ही गद्दी हो जाएगी। इसलिए कभी गद्दी का लालच शिष्य को नहीं करना चाहिए। और ये भी याद रखना, वह शिष्य महान है जिनको अपने गुरु से बहुत प्रेम होता है। वह स्त्रियां पूजनी है जो अपने पति का ध्यान रखती हैं और पति की आयु बढ़े इसलिए पति को चिंता नहीं देती हैं, बल्कि पति को खुश करने के लिए हर कार्य करती है। वह स्त्रियां केवल नारियां नहीं हैं, वो नारी नहीं, वो नारायणी रूप है। और ऐसी नारी जिस घर में रहती है वो घर देखने में तो घर लगता है, परंतु सच में वो घर मंदिर होता है, वो घर मंदिर होता है। तालियां जोर से बजाइए, ये महादेव का स्थान है। महादेव कोई मामूली नहीं थे, महादेव नृत्य भी करते थे, डमरू भी बजाते थे, और महादेव त्रिशूल रखते थे। महादेव बड़े मस्त मौला थे। और महादेव का नृत्य आपने देखा? कभी नहीं देखा, देखना भी मत, तुम्हारे लिए नाचते भी नहीं, वो तो अपनी धर्म पत्नी को खुश करने के लिए नाचते थे। और महादेव सीखना है तो आप भी अपनी धर्म पत्नी को खुश करने के लिए थोड़ा कमर उमर हिला दिया करो, नाच दिया करो। नाचने का मतलब क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ दौड़ करके काम करिए, वो काम करिए जिससे आपकी पत्नी भी खुश हो, बच्चे भी खुश हो, माता पिता भी खुश हो, सास ससुर भी खुश हो। यही नाचना है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके कबीर साहब कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कार्य करो, यही नाचना है। प्रेम रूपी कपड़ा पहनो और प्रेम से जो कार्य करोगे याद रखना वो कार्य सफल भी होगा, साथ में उस कार्य में थकान नहीं आएगी, उस कार्य में मुस्कान आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम से करो। विद्यार्थी को प्रेम से पढ़ाई करना चाहिए। कितने विद्यार्थी दबाव प्रभाव में पढ़ाई करते हैं, माँ बाप के डर से पढ़ाई करते हैं, शिक्षकों के डर से पढ़ाई करते हैं।
डर से नहीं, प्रेम से करो, रुचि से करो, अपने मन से करो, आनंद से करो। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछा करते थे कभी कभी कि काम करने में आनंद आ रहा कि नहीं। कर्मचारी मुस्करा देते थे, आनंद आ रहा है। बोले अगर तुम्हें आनंद आ रहा है तो तुम्हारे काम के परिणाम में हमको भी आनंद आने वाला है। आनंद आना चाहिए। रोटी बनाने में भी आनंद आए, भोजन बनाने में आनंद आए, कपड़ा धोने में आनंद आए, गाड़ी चलाने में आनंद आए, भजन गाने में आनंद आए। हमारे साथ में संत लोग भजन गाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। दूसरे का आए चाहे ना आए उनको आ जाता है। दो संत हमारी टीम में बहुत अच्छे गायक हैं, प्रेमपाल दास और सर्वेश दास। वो गाने को नहीं पाते हैं तो उनको आनंद कम आता है। जो गाने को मिल जाता है ना, अरे क्या बात है, आनंद आ जाता है। प्रवचन करने में भी आनंद आना चाहिए, गाने में भी आनंद आना चाहिए। और जब आपको आनंद आएगा गाड़ी चलाने में, तो याद रखना पीछे बैठने वालों को भी आनंद आ जाएगा। और जब तुम गुस्सा में गाड़ी चलाओगे तो पीछे बैठने वाले जरूर भूसा हो जाएंगे, कहीं लड़ेगी वो, ये मरेंगे, गुझल जाएंगे। तो आनंद, शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाने में आनंद आना चाहिए। खेत में काम करते समय किसान को आनंद आना चाहिए। झाड़ू लगाते समय महिला को आनंद आ जाना चाहिए, झाड़ू पोछा करते समय। जीवन में आनंद की कमी नहीं है। जहां तुम हो वहीं पर आनंद को पैदा कर सकते हो। ये तुम्हारे बुद्धि में कला है, विवेक में कला है। आनंद को तुम जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, आनंद को मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो। और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनाइए और अपने परिवार को खुश करने के लिए बहुत सारी आदतों को त्याग करिए और गुरु के चरणों में बुरी आदतों को भेंट कर दीजिए, भेंट कर दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय हो, जय 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 जय। ये महान भक्त हमारे गोरखपुर के गंगा प्रसाद जी, इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। जय बोल रहे थे अभी। याद रखना, कबीर साहब कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं, जिस मौत से संसार डरता है, उस मौत का नाम सुनकर, उसकी चर्चा सुनकर, मौत के बारे में पढ़ करके, मौत के बारे में प्रवचन सुनकर मेरे मन में आनंद आ रहा है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मरूंगा, कब पाऊंगा उस परम आनंद को। ये शरीर का भी झंझट खत्म हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं मौत को गले लगाता हूँ। जब तुझे आना है आ जाइए। मौत हजारों बार आई है, लाखों बार आई है, तुम्हारे शरीर को मार सकती है, तुमको नहीं मार सकती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के भीतर छुपे हुए परम तत्व परमात्मा रूपी आत्मा हो। आत्मा को मौत मार नहीं सकती है, केवल शरीर के पिंजड़े को चेंज कर सकती है। इसलिए मौत से डरने की बात ही नहीं है। मौत का स्वागत कीजिए, ये पुराना पिंजड़ा चेंज हो जाए और नया पिंजड़ा आपको प्राप्त हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। आ रहे थे सत्संग में, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाती है, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। जा रहे थे मरने के लिए, रास्ते में मिल गए गुरुजी, सत्संग सुना दिया, मन बदल गया। 20 साल तक मरे ही नहीं, जिंदा बैठे। जिंदगी का भरोसा भी नहीं है। लेकिन याद रखना, जिंदगी के बारे में किसी को पता भी नहीं है कब तक कितनी लंबी जिंदगी चलेगी। इसलिए जिंदगी की व्यवस्था को सही संभाल कर रखिए और प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीति करो, वही कहना है। बाड़ी के प्रीति अथाह भई तो दुख हो सुख सबई सहना। दुख सुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर प्रीति जोड़ा है, पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम के रास्ते में कोई दुख आता है, हंसते हंसते दोनों सह लीजिए। ऐसा नहीं एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग गए आप, उचित नहीं है। संत जीवन में कोई दुख आता है, गुरु शिष्य दोनों हंसते हंसते दुख को पार कर दीजिए। याद रखना, परस्पर का प्रेम दुख के कांटों को भी सुख के फूलों में बदलने की ताकत रखता है।
इसलिए आपस में प्रेम रखोगे तो दुख भी तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते सुख में बदल जाएगा, कांटे भी फूल में बदल जाएंगे और पीड़ा भी बीड़ा बन जाएगी और आपके जिंदगी का हर कष्ट आपके लिए रेस्ट बन जाएगा, रेस्ट बन जाएगा। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती, प्रेम की शक्ति को पहचानो। कबीर साहब ने प्रेम की शक्ति को पहचाना है। तुलसीदास ने भी कहा है प्रेम ते प्रकट होय भगवाना। गुरु गोविंद सिंह ने बताया है जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। जिन्होंने जन जन से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, माता पिता से प्रेम किया, पशु पक्षियों से प्रेम किया, प्रेम पेड़ पौधों करके जीना छोड़िए। किसी की उन्नति को देख करके जलन करना छोड़िए। किसी के बढ़ते हुए धन को देख करके मन को परेशान मत होने दीजिए। किसी का बनता हुआ ऊंचा मकान अपने को हैरान मत कीजिए और किसी के द्वार पर खड़ी हुई चमचमाती गाड़ी को देख करके आप दुखी मत होइए। आप धन्यवाद दीजिए कि हे गुरु भगवान, इसको गाड़ी मिली है, कभी कृपा हो जाए ऐसी गाड़ी हमको भी मिले, ये ठीक है। मैं जब पैदल चलता था, 8 साल पैदल चला हूँ, तो सड़क पर जो गाड़ी निकलती थी, हमारे साथ में छोटे छोटे शिष्य थे, नाम था अनुभव दास, प्रवीण दास, नवीन दास। तो जिस गाड़ी को देखते थे कहते थे गुरुजी ये गाड़ी देखो बहुत अच्छी है, इसी को लेंगे। हमने कहा साइकिल लेने के पैसे नहीं, गाड़ी की बात करते हो। तो होशियार था चेला, बोलता था बात करने में पैसे लगते ही नहीं, बात तो कर ही लेते हैं, लेंगे तब लेंगे। वो बात करने में आज भी बड़ा होशियार है। हाँ, सोच हमेशा ऊंची रखो। और जो वह बच्चे सोच रहे थे आज वो सब चरितार्थ हो गया। और मैं जब छोटा था मैं देखता रहता था, कभी कभी खाट पर लेटा हूँ, ऊपर हवाई जहाज निकलता था, तो मैं सोचता था ये चुंबक दिखाता था कि ये नीचे गिर जाए तो ठीक है, हम भी बैठ लेंगे इसमें। तो चुंबक कहाँ खींच सकती उसको। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मन में सोचने लगा हवाई जहाज जब मैं भी बैठूंगा, तो बैठ लिया मैंने। फिर अब क्या सोच रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ कुछ नहीं सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ। तो क्यों नहीं बता रहे हो जो सोच रहे हो? सोच रहा हूँ इसलिए नहीं बताऊंगा, जब करूंगा तब बताऊंगा। मनसा चिंतितम दृश्यम गूढ़म चा अपि नियोजयत। मन के अंदर जो तुम प्लानिंग करते हो उस प्लानिंग को जब कार्य रूप प्रदान कर दो तब ज्यादा बताना चाहिए, पहले से बहुत बताना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि नहीं पूरा कर पाए तो हंसी के पात्र बनोगे, और यदि किसी को पता नहीं है और पूरा नहीं कर पाए तो तुम मन ही मन जानते हो हम पूरा नहीं कर पाए, कम से कम समाज में इज्जत तुम्हारी बच जाएगी। इसलिए डिंग हाँकना नहीं चाहिए। हाँ, ये होशियारी सीखो। राजनीति करो तो भी कभी मत कहो हमें सीएम बनना है। सीएम बनना अगर एक बार बोल दिया तो जो सीएम है और जो सीएम रिटायर हो चुका है वो सब सीएम मिल करके तुम्हारी गठरी और ठठरी बांध देंगे। इसलिए मत बोलना, बस यही बोलो हमें तो सेवा करना है, पार्टी जो सेवा देगी कर देंगे, बस बोलते रहो यही बात। और जब नंबर आए सीएम बनने का ऐसा बोलो मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। और जब सीएम बनने का नंबर आए तो फट से शपथ ले लो, बोलिए बिहार प्रदेश सरकार में शपथ लेता हूँ विधि के विधान के अनुसार मैं सत्य, प्रेम और सद्भावना के साथ में मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को चलाऊंगा। धन्यवाद साहिब बंदगी। बस ये कलाकारी सीखो, पहले से डिंग मत मारना। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो
ऐसी दया हो, मुस्कुराते रहो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार ही में आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर। संसार ही में आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर। सुख के लिए लाखों दुख सह कर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब बहुत सुख कैसे मिलेगा, ये फार्मूला समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे चाबी मिल जाए तो ताला खुल जाता है, भोजन मिल जाए तो भूख की जठराग्नि बुझ जाती है, खा लो तृप्त हो। पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है। पंखा चला दो, शीतलता प्राप्त हो जाती है। एसी चला दो, पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। ऐसे ही यदि सद्गुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिल सकता है। सद्गुरु, धर्म गुरु, केवल गुरु, परम गुरु, गृहस्थ गुरु, ढोंगी गुरु, आडंबरी गुरु, पाखंडी गुरु, घंटाल गुरु। विषयी गुरु, भोगी गुरु, रोगी गुरु, योगी गुरु, बैरागी गुरु, त्यागी गुरु,
ज्ञानी गुरु, ध्यानी गुरु, भगवत गुरु, धर्म गुरु और सदगुरु। बहुत प्रकार के गुरु होते हैं। जैसे डॉक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर, टेली डॉक्टर, नाना प्रकार के डॉक्टर होते हैं। ऐसे गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। परंतु यहां पर पंक्ति में कबीर साहब ने सदगुरु की बात कहा है कि सदगुरु मिलना चाहिए। सद माने क्या होता है? सद माने सत्य होता है। जो सत्य का बोध करा दे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले, जो अज्ञान से ज्ञान के प्रांगण में पहुंचा दे, जो बुराइयों से अच्छाइयों की राह पर चलने की शक्ति प्रदान कर दे, जो हमें जिंदगी जीने की कला सिखा दे, जो जीवन का कलह कलेश मिटा दे, उसे सदगुरु कहते हैं। जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध प्रदान कर दे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लगता है बिहार के श्रोता बड़े जागृत श्रोता है। जय भी अच्छी बोलते, हाथ भी अच्छा उठाते, ताली भी बजाते। वो समझ जाते कहाँ पर गुरुदेव ने पूरी ताकत लगाई, तब ताली बजा देते। लेकिन ये ताकत क्यों आ जाई है समझते आप? आज भिंडी की सब्जी खाया, भिंडी की सब्जी खाओगे ताकत आ जाएगी। और दाल खाया हूँ, रोटी खाया हूँ, बस 3 चीज। चावल खाने से थोड़ा बुद्धि कम हो जाती है, चावल कम खाया करो। और रोटी कम खाने से बुद्धि अधिक हो जाती है। रोटी भी बहुत ज़्यादा खाओगे तो खतरा है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। लेकिन कम भोजन खाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब खाने बैठो तो जीभ भी लपलपाती है और लाओ, मन भी कहता और लो, आते कहती अभी क्या है, पेट तो भरे नहीं। अब ये सब के बीच में तुम फिर फिसल जाते हो, ले लेते हो। कम खाना बहुत बड़ी तपस्या है। अधिक खाना बीमारी की समस्या है। और व्रत रहना बहुत आसान है। अब व्रत रहने वाले लोग, जब उनको कल व्रत रहना होता है, एकादशी को, एकादशी व्रत रहना है, तो समझ जाते एकादशी को व्रत रहना है, तो 10वीं को थोड़ा डबल खा लेते हैं कि एकादशी को खाना नहीं तो आज ठीक से खा लो। ये व्रत है, ये बेईमानी है कि व्रत है? डबल नहीं खाना। व्रत लेना है, व्रत रहना चाहिए। व्रत की जरूरत है सबकी जिंदगी में। बुराइयों का व्रत लीजिए। क्रोध करने का व्रत ले लीजिए, क्रोध नहीं करूंगा। आलस्य का व्रत लीजिए कि आलस्य नहीं करूंगा। चंचलता का व्रत ले लीजिए कि चंचलता नहीं करूंगा। मोबाइल का व्रत ले लीजिए कि फालतू मोबाइल नहीं चलाऊंगा। ये व्रत लो लो। आज मोबाइल सबसे बड़ा खतरनाक चीज तैयार हुआ है। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा शत्रु का काम मोबाइल कर रहा है। विद्यार्थी बचपन में उतना ज्ञान नहीं होता है, मोबाइल में चिपक जाता है, जिससे फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला विद्यार्थी भी थर्ड पास होता है, फेल हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों से व्यासगादी निवेदन करेगी, कृपया मोबाइल के आकर्षण से अपने को बचा कर रखिए, फैशन के आकर्षण से अपने को बचा कर रखिए। बेटा व्यसन में डूबा है। जब माँ बाप को चिंता नहीं होगी तो लंबी आयु होगी। आप उनको टेंशन दोगे, तनाव दोगे, दुख दोगे, चिंता दोगे, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी पत्नी को भी टेंशन मत दीजिए, चिंता मत दीजिए, निश्चिंत कीजिए। भरोसे के पति बनो, डामाडोल पति मत बनो।
कितने पतियों का अता पता लता सब गायब है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। पत्नियां सब चिंतित हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं चलता है, और पत्नियां पता लगाए बिना मानती भी नहीं कि पता लगाऊंगी जरूर, क्योंकि 7 फेरे घूमी हूँ, फालतू थोड़े है। शादी के मंडप में 7 फेरे, पति 7 फेरों की मर्यादा भी तोड़ देता है। याद रखना, आप वह कार्य करो जिससे आपकी पत्नी चिंतित ना हो। आप ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे आपका पति टेंशन में ना हो आपके कारण, आपके माता पिता को चिंता ना हो, आपके गुरु को चिंता ना हो, आपके शिष्यों को भी चिंता ना हो, निश्चिंत रहे, आराम से सो सके। कितने गुरु लोग उल्टम पलटम करते हैं तो शिष्य लोग चिंतित हैं, क्या करूं। शिष्यों को चिंता में डालने वाला गुरु, याद रखना, मोक्ष गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। शिष्यों को भी निश्चिंत कीजिए और संतोष, शांति, ज्ञान, वैराग्य से अपने शिष्यों को विभूषित करने का प्रयास कीजिए। अपने पुत्र और पुत्री को भी चिंता की ज्वाला में मत जलाइए। माँ बाप का धर्म है अपनी संतान के भविष्य को सुंदर बनाए। संतान का धर्म है कि माँ बाप को संताप न दे और सद्गुरु की शरण में जाइए। गोकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गोकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरु रित्य विधीयते। स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती को समझाया है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो रूपातीत और गुणातीत की अवस्था को प्रदान करता है, वो सद्गुरु होता है। गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचार जीतेंद्रिया। गुरु वह है, सदगुरु वह है जिसका अंतःकरण निर्मल है, कर्म निर्मल है, मन निर्मल है, वो सदगुरु होता है। जो सदाचारी है, संयमी है और ब्रह्मचारी है, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है और जिसका शांत स्वभाव है, प्रसन्न चित्त रहता है, वो सदगुरु कहलाता है। और ऐसा सदगुरु मिल जाए तो समझ लेना भवसागर से पार होना कोई कठिन नहीं। बोलिए सद् ज्ञान दाता गुरुदेव की जय।